जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ 18 फरवरी 2025 को एक बारात बालोतरा से रवाना होकर हरियाली के गांव के लिए पहुंची और यहाँ जो हरियाली जो सांचौर में स्थित है और वहाँ पर कुछ दबंगों ने घोड़ी पर सवार दूल्हे को गिराकर उसको मान मर्दन किया और उस बात को लेकर जटिया रेगड़ समाज महासमिति के द्वारा अखिल भारतीय जटिया रेगड़ महासभा के बैनर तले आज ज्ञापन देने के लिए बाड़मेर शहर से लक्ष्मण जी वडेरा, एडवोकेट प्रेम प्रकाश जी चौहान और गांव खेड़ों के सभी प्रमुख लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा लक्ष्मण जी, ये पूरा घटनाक्रम क्या है? हरियाली जो हमारे सांचौर पुलिस थाना के अंतर्गत गांव आता है, वहाँ पर बालोतरा से एक बारात आई थी। उस बारात में वो घोड़ी साथ में लाए थे। गांव के अंदर दबंगों ने घोड़ी और गाजे बाजे और ढोल धमाके के लिए कुछ एलानिया पहले धमकी दी थी, लेकिन दूल्हा जब घोड़ी पे चढ़ा तो इन दबंगों ने, सामंतवादी शक्तियों ने उस दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतार दिया, नीचे पटक दिया, फिर घोड़ी को लेकर भाग गए। इस प्रकार का अपमान किया है जो देश के संविधान का अपमान है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसी ताकतें आज भी काम कर रही हैं। सरकार के अधिकारियों की मौजूदगी के होते हुए भी कानून का राज जो है वो होना चाहिए। अधिकारी अपनी कुर्सी से चिपके हुए बैठे रहते हैं। आज हम जब सांचौर में आए तो सांचौर के अंदर एडिशनल कलेक्टर नहीं है, एसडीओ नहीं है, तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है। ये हालात सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि इन अधिकारियों को पाबंद किया जाए और एक जहाँ जिले के अंदर जो अधिकारी चार लगे हुए हैं उनमें एक अधिकारी का नहीं होना, ये लगता है कि इन अधिकारियों को सरकार के आदेश की कोई परवाह नहीं, जनता की कोई परवाह नहीं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को शादी विवाह के अंदर अपने जो सामान्य अधिकार उपयोग में लेने के उनके अधिकार आम लोग खास छीन लेते हैं। बीच बाजार के अंदर अवैध शराब की दुकानें चलती हैं और शराब की दुकानों पर सरेआम अवैध रूप से शराब बेचते हैं। पुलिस आती है और जाती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। ऐसी सूरत के अंदर मेरी मांग है कि इन पुलिस अधिकारियों के साथ साथ उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए जो अधिकारी अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। लेकिन असामाजिक तत्व जिन्होंने दूल्हे को अपमानित किया, एक दलित दूल्हे को, और उस पूरे परिवार को अपमानित किया, उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी मांग है। देश ही नहीं विदेशों के अंदर राजस्थान के लोगों की इस मामले को लेकर के बहुत फजीयत हो रही है और इस देश की फजीयत के पीछे वो सामंतवादी ताकतें हैं जो छुआछूत और भेदभाव को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। लक्ष्मण जी, मेरा एक सवाल ये है कि अब गांव में कैसा माहौल है जहां ये घटना घटित हुई? बड़ा डर और खौफ का माहौल है। मैंने जालोर के एसपी से कहा है कि यहाँ पर आरएससी तैनात की जाए, पुलिस की माकूल व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ के लोग आराम से कुछ दिन जी सके। मुझे ये डर है कि यहाँ कोई किसी प्रकार की अनुसूचित जाति और जनजाति के कमज़ोर वर्ग के लोगों की कोई किसी प्रकार की हिंसक वारदात के अंदर कोई हत्या नहीं कर दे। ये थे लक्ष्मण जी वडेरा जो बाड़मेर से आए और साथ ही हमारे साथ में हैं बार एसोसिएशन बाड़मेर के निर्विरोध उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश जी चौहान। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो बार बार दलित समाज के साथ घटनाएं घटती हैं, मूछें रखने पर किसी का सर कलम कर दिया जाता है, किसी पर पेशाब कर दिया जाता है, घोड़ी पे उतार दिया जाता है और मटके से पानी भरने के उपरांत भी बड़ी यातनाएँ दलित समाज के ऊपर दी जाती है, क्या कारण है सर? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बाबा साहब के मुरीद लोग हैं। हम कानून और देश के संविधान के अंदर विश्वास करने वाले लोग हैं। इस प्रकार की घटना जो किसी व्यक्ति और समाज के प्रति नहीं होती है, इस प्रकार की घटना देश की गरिमा के खिलाफ होती है और इस प्रकार की घटना देश के संविधान की आत्मा, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होती है, जिसके अंदर साफ कहा गया जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं। इस प्रकार की घटना देश के संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ होती है जो देश को शर्मसार कर रही है, देश की व्यवस्था को शर्मसार कर रही है और संपूर्ण मानव समुदाय को शर्मसार कर रही है। मेरा निवेदन है
मेरा निवेदन है कि इस प्रकार अभी हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे आए हैं। जब इस प्रकार की घटना को सुना तो यहाँ पे इस हेडक्वार्टर के ऊपर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं है। ये है पोलम पोल। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, आपकी मार्फत में निवेदन करना चाहता हूँ, जो दूल्हे को घोड़ी से उतारा गया और आज जो हमारी जो मांग है, हमारी जो डिमांड है वो ये है कि सबसे पहले शासन प्रशासन सार्वजनिक रूप से उस हरियाली गांव की सभा और संपूर्ण मानव समुदाय के को माफ़ी मांगे और उसके बाद में जो नामजद आरोपी है उन नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करे और हरियाली के अंदर एक पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए। और उसके बाद में मेरा निवेदन करना चाह रहा हूँ, जो शासन प्रशासन आनन फानन के अंदर जब एफआईआर दे दी गई, एफआईआर के अंदर नामजद आरोपी अंकित कर दिए गए, उसके बावजूद भी हमारे भील समाज के 2 भाइयों को परिशांति के अंदर ला करके क्या आप मामले को दबाना चाहते हो? क्या मामले के अंदर भाई भाइयों को लड़ाना चाहते हो? जबकि हमने जो आरोपी बताए वो आरोपी आज भी घूम रहे हैं। हम शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा आप हमें कह दें कि हम और शासन प्रशासन हम कानून को चला नहीं सकते, कानून की व्यवस्था को ध्यान नहीं रखते, तो उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, हम भी लोग रामपी और सुरी चलाने वाले लोग हैं, हम भी चमड़ा रंगाई का कार्य करने वाले लोग हैं। हमें खाल को किस प्रकार से रंगना आता है ये हम जानते हैं और इस प्रकार की बात हमें लिखित में दे दे प्रशासन। ये बात मैं निवेदित करना चाहता हूँ आपके मार्फत। मेरा एक सवाल और है एडवोकेट साहब, और जिस प्रकार से आज आप ज्ञापन देने आए हो और यहाँ आपको क्या जवाब मिला? जवाब क्या, मैंने पूर्व में पत्रकार महोदय आपको बताया है कि इस हेडक्वार्टर पे कोई भी अफसर मौजूद नहीं है और हमारे को एलडीसी साहब जो बाबू साहब बैठे हैं उनको ज्ञापन देना पड़ा। ज्ञापन क्या कहे, ऐसे ही टेबल के ऊपर कागज़ को आदान प्रदान करना पड़ा, क्योंकि हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। ज्ञापन किस परिभाषा में आता, किस डेफिनेशन में आता और किस प्रकार से दिया जाता आप जानते हैं। समय रहते अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आप क्या करेंगे? समय रहते कार्रवाई नहीं होती है तो संवैधानिक तरीके से हम इसका विरोध करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। ये थे ज्ञापन देने वाले सभी लोग, और जिन्होंने कहा है कि जो ये घटना घटित हुई है ये घटना मानव समाज को शर्मसार करने वाली है और समय रहते प्रशासन इस प्रकार की घटनाओं पर रोकथाम लगाए, अन्यथा मानव समाज के लिए खतरे की घंटी है। मैं रमेश बडेरा बाड़मेर। आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।